नमस्कार। मैं इसके पाठक फिजिक्स क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है और टुडे आई विल टेल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको हिंदी मीडियम में पढ़ाया गया है, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडेज पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले फैराडे ने दिया था। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन उठता है। तो बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज, मान लिया यहाँ पर एक चार्ज है, क्यों से रिविजन करा जाए। द स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, up to which its influence can be experienced is called electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहा जाएगा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह फील्ड जहाँ तक उसके प्रभाव को, इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, उसे उस आवेश का, उसे उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। ठीक है, तो एक डेफिनेशन अगर पेपर में लिखना हो तो ये आपको लिखना पड़ेगा। द स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, when a test charge is placed at a point inside the electric field, मान लो कि ये चार्ज है, उसके चारों ओर फील्ड है, राइट, और उसके इस फील्ड में कोई हमने टेस्ट चार्ज रख दिया। उसके चारों ओर मैंने क्या रख दिया, बोलो, टेस्ट चार्ज रख दिया। तो टेस्ट चार्ज इसके फील्ड को जितना फील कर रहा है, उस पर जितना फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन का, द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये हर एक पॉइंट पर अलग अलग फोर्स फील करता है और अलग अलग डायरेक्शन रहती है। तो डेफिनेशन कैसे हो जाएगी? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in a electric field at a point is defined as electrostatic force acting on test charge, electrostatic force acting on test charge to the magnitude of test charge। ये डेफिनेशन हो जाएगी, बहुत सिंपल है। where q naught is what? टेस्ट चार्ज, और रिप्रेजेंटेड बाय किससे, बोलो, ई से। इफ Q naught is placed in the electric field, okay, and it experiences a force F, then intensity of electric field at a point, at that point E is F upon Q naught। बड़ा सिंपल है। और अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। Q इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए उस पर नहीं लिखा जा सकता। अगर स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों का वेक्टर हटा देंगे। इन स्केलर फॉर्म E इक्वल टू
एफ अपान क्यू नॉट। अब यहाँ से एक डेफिनेशन बन सकती है, राइट है। इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माने और ये कहें कि इफ क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम, क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम, जिसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर सकते हो, देन E इक्वल टू एफ। अब आप देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस फोर्स की इक्वल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, उस पॉइंट को अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। सुनाई दिया? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भर कह करके भी हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा लिखने की जरूरत है। अब इस आधार पे हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि अगर फोर्स दिया हो, क्यू नॉट दिया हो, तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। एक दूसरी जो डायरेक्शन निकालना होगा हम उसको निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। इसकी यूनिट हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट अगर हम निकाल के देखें, कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट। तो बहुत सिंपल है भाई, हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा, यूनिट ऑफ E इक्वल टू यूनिट ऑफ F डिवाइड बाय यूनिट ऑफ क्यू नॉट। तो फोर्स की यूनिट तो सबको मालूम है, न्यूटन होता है, राइट है। ये हो गया आपका न्यूटन, शॉर्टकट में एन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और चार्ज की यूनिट सब जानते हैं, कूलाम होता है। चार्ज की यूनिट क्या होती है बोलो? कूलाम होती है। COULMB कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इज द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो N/C, N फॉर न्यूटन, C बाई कूलाम, राइट है। तो न्यूटन पर कूलाम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट है ना। अच्छा, अब अगर यही SI सिस्टम की जगह पे क्या लिखा जाता बोलो? CGS सिस्टम। तो फार्मूला तो यही रहता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। हाँ, लेकिन फोर्स की यूनिट न्यूटन की जगह पे डाइन हो जाती है। न्यूटन की जगह पे कितना हो जाता बोलो? डाइन। और चार्ज की यूनिट आप लोगों को मालूम है, हमने पीछे पढ़ाया है, 2-3 यूनिट होती है। एक दो और बताए हैं, जैसे चार्ज की यूनिट हमने आपको बताया स्टैट कूलाम, एब कूलाम पढ़ाया ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? डाइन पर स्टैट कूलाम। ये हो गया आपका CGS सिस्टम में फार्मूला, राइट है ना। तो ये आपसे बन जाएगा, क्लियर है। अब अगर कोई पूछे व्हाट इज डायमेंशन फार्मूला, तो उसको भी निकालना बहुत सरल है। इसी फार्मूले के आधार पे हम लोग डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये डायमेंशन फार्मूला ये कई बार पेपर में पूछा गया है। सिर्फ 1 मार्क्स में दिया गया है। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना बहुत सरल है भाई। डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो E का, तो डायमेंशनल फार्मूला F अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यू नॉट। तो भाई हम लोग जानते हैं फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है MLT-2, राइट है ना। और चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होता है AT।
तो इस तरह से अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, एम एल वही रहेगा, टी एक पावर और बढ़ जाएगा माइनस में और ए -1। तो दिस इज डायमेंशन फार्मूला। आप क्या बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और आगे हमने लिख दिया आपको ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालना चाह रहे हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो हम ये कहें कि एक पॉइंट O है, उस पर पहले से एक चार्ज रखा है, क्या नाम है बोलो, Q। अब यू नो दैट ये इसका चारों ओर क्या होगा, एक इन्फ्लुएंस होगा, अप टू विच इट कैन बी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, जहाँ तक वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकता है। तो ये उसका क्या हो जाएगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लिया कि r डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, क्या नाम दिया बोलो, P, और उस पर एक चार्ज रख दिया बोलो Q0। ये पॉइंट चार्ज हो गया, टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। अब ये इस पर कुछ न कुछ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन का, राइट है, नेचर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको डिटरमाइन करना बहुत इजी है। तो क्या लिखेंगे, हम लोगों को पेपर में भी तो लिखना पड़ेगा, राइट, इसलिए बोर्ड के हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा। तो लेट चार्ज प्लस क्यू, लेट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, जैसा मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से आपको लिखना है बोर्ड में। Let a charge plus Q is placed at a point O, the point P lying at distance r, small r, from this charge, where intensity of electric field is to be determined। जहाँ मुझे इस पॉइंट P पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। क्लियर है? ओके, अब इस पॉइंट P पर हम कंसीडर कर लेंगे कि टेस्ट चार्ज रखा है, तो फिर नीचे लिख देंगे क्या, लेट टेस्ट चार्ज Q0 बी प्लेस्ड एट पॉइंट P। ओके, इसके बाद अब आप जानते हो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम के लॉ से द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, इसको सोर्स चार्ज कहेंगे क्योंकि इसी का तो इन्फ्लुएंस है। तो क्या लिखेंगे बोलो, बाय कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज इज, लिखने के बाद लिखेंगे F, हम चाहें तो यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, तो Q1 के प्लेस में Q, Q2 के प्लेस में Q0, और डिस्टेंस कितना है OP, OP की वैल्यू कितना है बोलो R, और यहाँ होता है R², और यहाँ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिख दिया बोलो R कैप, यूनिट चार्ज है, व्हाट, यूनिट वेक्टर है। तो वेयर R कैप इज यूनिट वेक्टर, और इसकी जो डायरेक्शन है दोनों पॉइंट चार्जेस को मिलाने वाली डायरेक्शन के अलोंग होगी। तो डायरेक्शन हो गई अलोंग वेक्टर OP, इसको हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा वेयर R कैप इज यूनिट वेक्टर, R कैप इज यूनिट वेक्टर विच एक्ट अलोंग वेक्टर OP। ठीक है, तो ये फोर्स निकल गया। अब लेकिन हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या फार्मूला था, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q0, राइट। तो हम लोग वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको लिखना है क्या, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप पूरा लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q0। अब वेक्टर F की वैल्यू ये दिया है,
यू कैन सब्स्टिट्यूट, राइट है। अगर हम इसको क्या मान ले, इसको मान ले कि ये इक्वेशन आपका क्या है बोलो फर्स्ट, तो लिख देंगे, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो जब लिख दी और ये हमने इरेज कर दिया, जगह नहीं है, तो ये फार्मूले के हिसाब से वेक्टर E इक्वल टू एफ की वैल्यू लिखा है और अपान में 1/4πε0 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर आर कैप डिवाइड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल आउट। अब जब कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, आपको मालूम ही है क्या बच गया, राइट है ना। तो ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, राइट। तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर आर कैप। व्हाट इज आर कैप? आर कैप जो वेक्टर F की डायरेक्शन है वही आ रहा है डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि हम लोग डायरेक्शन निकालना बहुत इजी है, राइट है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना होता, नेगेटिव होता, तो डायरेक्शन उसको अट्रैक्ट करने को हो जाता, यानी OP के जगह पे PO हो जाता, क्लियर है। तो ये आप इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आपका फार्मूला हो गया वेक्टर E का। लेकिन अगर वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखना है, स्केलर के फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर नीचे लिख देंगे इन स्केलर फॉर्म, आप लिखेंगे इन स्केलर फॉर्म, फिर उसके बाद यहाँ मिटाएंगे नहीं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा, ये फार्मूला हो जाएगा। ये E इक्वल टू हो गया 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पेपर में कई बार आया है, आपको बता दूँ, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है। क्या आया है, मैं आपको उस क्वेश्चन को ध्यान दिलाता हूँ। उसने ऑप्शन दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज, पहला ऑप्शन दिया है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। दूसरा ऑप्शन दिया था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। थर्ड है 1/r3 और फोर्थ में है नन ऑफ दीज। तो अब आप फार्मूले को देख लीजिए, तो E का रिलेशन R से कैसा है, 1/r स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमें अलग से बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। फार्मूले का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर में तो आपको मालूम ही है नन है, तो ये हो नहीं सकता। सिर्फ आपका आंसर बचा कितना, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो कैन यू सेलेक्ट, बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पेपर में आपको ध्यान रखना है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। हालांकि E का रिलेशन r³ से भी सही है, E का रिलेशन R से भी है, पर पॉइंट बदल जाएगा, स्टेटमेंट बदल जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ये है क्या, किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये एक्सियल या कोएक्सियल पोजीशन के लिए हो जाएगा, और ये जो पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए होगा। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट लिखा है और उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। क्लियर, ओके। तो ये आप लोगों से बन गया, बहुत ईजी था ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स विल एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन को सुन लिया, व्हाट फोर्स विल एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस। उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, तो यानी आप कह सकते हो कि गिवन में पहले बता दो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन दिया है, और यू नो दैट व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, -1.6 × 10⁻19 कूलम। ध्यान देना, पेपर में एक बार आया है और उसने पूछा व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोगों ने क्या लिख दिया 1.6 × 10⁻19 कूलम, और बहुत लोग आए शिकायत करने के लिए कि सर पेपर में मार्क्स हमारा कट गया। तो कटने के पीछे रीजन है कि चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ठीक है, वैल्यू सही है,
पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेचर जो है नेगेटिव है, इसलिए उसको आपको -1.6 × 10⁻19 लिखना चाहिए। ओके, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग इस सोल्यूशन को देखें। यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम लिख दिया। अब कहो सर माइनस नहीं लिखे, तो माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बताया अगर प्लस है तो रिपेल करेगा, माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। क्लियर है? तो हम लोगों से पूछ दिया इसने फोर्स, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क F इक्वल टू कितना। अब इससे रिलेटेड फार्मूला, तो आपको फार्मूला भी मालूम है, फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, E इक्वल टू F/Q0। नहीं पढ़ा? E इक्वल टू F/Q0, लेकिन यहाँ Q0 की जगह पे Q है तो Q लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अब चूंकि फोर्स पूछ रहा था F इक्वल टू कितना, Q इंटू E, तो दिस इज न्यू फार्मूला, F इक्वल टू कितना, Q इंटू E। तो जरूरत पड़ने पर हम लोग ये भी यूज करेंगे। Q की वैल्यू कितना है, E की वैल्यू कितना है, राइट है। अब आप 16 जो जानते हैं 32 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है इसलिए 3.2 हो गया। 10⁻19 अब प्लस में है, माइनस में है, और ये प्लस में है, इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 10 की पावर माइनस कितना, 60। अब यहाँ फोर्स है इसलिए फोर्स की यूनिट कितनी होगी, न्यूटन। ये आपका हो गया आंसर, कोई दिक्कत? तो ये आपका इस तरह से क्या है बोलो, नॉर्मल फार्मूला था। एक ऐसे हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं और उसका आंसर बताते हैं, ठीक है? तो आपने इसको नोट कर लिया, वीडियो पास करके कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है? मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the intensity of electric field at a distance of 3 centimeter? What will be the intensity of electric field at a distance of 3 centimeter from 6 microcoulomb charge? क्वेश्चन क्लियर है? एक चार्ज दिया है 6 माइक्रोकूलम से, राइट है, एक चार्ज दिया है, बोलो कितना, 6 माइक्रोकूलम, यानी ये Q की वैल्यू दिया है कितना, 6 माइक्रोकूलम। अब यू नो दैट 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻6 कूलम। तो इसका मतलब ये है कि 6 × 10 के पावर कितना हो गया, -6। क्लियर है? ये Q की वैल्यू हो गया। और क्वेश्चन में उन्होंने डिस्टेंस दे रखी है, तो डिस्टेंस देखिए ध्यान से सुनिए, वो सेंटीमीटर में दिया था 3 सेंटीमीटर, तो उसको हमको SI सिस्टम में करना पड़ेगा। तो 3 सेंटीमीटर को लिखेंगे तो 3 × 10 के पावर -2 लिख देंगे, तो ये मीटर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अब हम लोगों को फार्मूला मालूम है, तो ये हमको गिवन हो गया, राइट है। अब हम यहाँ लिख देंगे फार्मूला, यू नो दैट फार्मूला, E इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाय R², राइट है ना? तो अब इसमें 1/4πε0 की वैल्यू सबको मालूम है, 9 × 10 पावर 9। Q की वैल्यू देखो कितना दिया है, पढ़ो, 6 × 10⁻6, और डिवाइड बाय R²। R की वैल्यू देखो तो कितना है, 3 × 10 के पावर -2। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो आप इसको 3 1 जा और 3 2 जा, 9 2 जा कितना, 18। क्लियर है ना? और 10 के पावर -2 में -6 हुआ तो -4 बचा, और -4 यहाँ किया तो 10 के पावर कितना, 5। तो 18 × 10 पावर कितना बोलो, 5। कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन ये अभी भी गलत है, कोई देखो तो समझ में आ जाए। यहाँ R की वैल्यू है, आगे क्या लिखा बोलो, R का स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर करोगी, तो ये देखो आंसर गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि R² करने से 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। तो 9 से एक यहाँ भी कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, यानी 3 2 जा कितना बचा, 6। एक दूसरा 10 के पावर -2, 2 जा 4, 4 में 6 माइनस हुआ तो -2 बचा, और यहाँ पर ये 7। इसका मतलब 6 × 10 पावर 7,
अब ये आंसर सही है, न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से हम लोग आँख मूंद के आंसर नहीं लिख देंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, ऐसे लिखने से गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान देना कि आर लिखा आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये मिस्टेक करेंगे तो आंसर भी गलत हो जाएगा। क्लियर? तो ई की वैल्यू 6 × 10 पावर कितना हो गया बोलो? 7 यूनिट मालूम है न्यूटन पर कितना? कूलम। तो इस तरह से यू कैन डिटरमाइन ओके एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? और डायरेक्शन भी अगर आप लिख देंगे तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है। क्लियर है ना? और ये रिपल्सिव नेचर का है, और अगर नेगेटिव है तो वो किस तरह का होगा बोलो? अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने आपको समझा दिया। चलिए दूसरी बात करते हैं, है ना। और भी हम इस चीज़ को रिमाइंड कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पहले एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक, तो जो बच्चे पढ़े होंगे वो कहेंगे सर इसको आपने पढ़ाया है, बार बार पढ़ा रहे हैं, तो मैं एक बार ध्यान दिला रहा हूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाद मैं आगे लेके चलता हूँ। कोई बहुत कठिन नहीं है ना। तो चलिए और आगे लेके चलते हैं। तो बड़ा सबसे पहला अब यहाँ टॉपिक पढ़ लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक ऐसा सेक्शन पार्ट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सभी की एक ही तरफ हो, तो उससे क्या कहते हैं बोलो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम आपको बता दें, और उसको अगर रिप्रेजेंट करोगे लाइंस में तो ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। अगर आप पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ करते तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और आपको छोटी छोटी बातें बता दूं। इलेक्ट्रिक डायपोल, थोड़ा सा छोटा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो नाम से समझ में आ रहा है, डायपोल, डायपोल दो पोल, राइट है ना, इलेक्ट्रिक के रूप में डायपोल। तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन, सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब है कि दोनों की वैल्यू जो है चार्ज की इक्वल हो, राइट है। एंड अपोजिट इन नेचर, और वो चार्जेस जो दोनों हैं एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं। ध्यान से समझ रहे हो। सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर which are placed very close to each other, which are placed very close to each other are called electric dipole। उसे क्या कहेंगे बोलो? इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत इजी डेफिनेशन है, एक बार हम बोल देते हैं, लिख लीजिए। अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर which are placed very close to each other is called electric dipole। अब उसके बाद एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए, एक इस तरह से पॉइंट चार्ज बनाए, फिर कुछ दूरी पर, ये आपको बोर्ड में दिखाया जा रहा है कि बड़ा सा है, लेकिन ये क्या है, बहुत क्लोज हैं। और ये चार्ज प्लस क्यू है और ये चार्ज माइनस क्यू। देखो क्यू क्यू लिखा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बस अपोजिट इन नेचर। ये देखो ये नेगेटिव है, दिस वन इज